हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सिंधी ब्रेकफास्ट थाली की रेसिपी। आज की थाली में मैंने बनाए हैं मेथी और सुए के साग वाले टेस्टी टेस्टी आलू, और इन्हें सर्व करा है मेथी की करारी खस्ता कोकी के साथ। इनका कॉम्बिनेशन इतना गजब का लगता है कि एक बार आप खाओगे तो आपके मेन्यू में तो ये फिक्स ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 15-20 बिल्कुल छोटे वाले बेबी पोटैटो। आलू को बढ़िया से छील लिया है। एक बड़ी कटोरी भर के मैंने यहाँ पे सुए का साग लिया है। साग को बढ़िया से धो के साफ कर लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक बड़ी कटोरी हरी मेथी ली है। मेथी को भी बिल्कुल बारीक काट के धो के साफ किया है। साथ में 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली। कढ़ाई में डाल रही हूँ एक बड़ी कड़छी भर के तेल। मैं तो हमेशा सब्जी सरसों के तेल में बनाती हूँ, आप रिफाइन ऑयल में बना सकते हो। तेल को बढ़िया धुएंदार गरम किया। अब इसमें डाल दी क्रश की हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इन्हें हल्का सा गुलाबी होने तक पकाएंगे। यहाँ पे मैंने 8-10 कलियां लहसुन की ली थी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 हरी मिर्च। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का कलर चेंज हो गया है, वो हल्की गोल्डन हो गई है। तो इस टाइम पे मैंने इसमें ऐड कर दिए बारीक कटे हुए 4 टमाटर। साथ ही में डाल रही हूँ सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाला स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा, 1 छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तभी सब्जी में अच्छा टेस्ट मिलेगा। मसाले को बढ़िया से मैंने टमाटर के साथ मिक्स कर दिया है। अब इसे ढक्कन लगा के रख दूंगी लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट और मैशी हो जाएं। 5 मिनट हो गया है। आप देख सकते हो सारे मसाले ने बढ़िया से तेल रिलीज कर दिया है। अब ऐसे इसे स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा क्रश करेंगे ताकि टमाटर यहाँ पे मैश हो जाएं। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे छोटे वाले ये आलू। आलू यहाँ पे मैंने 15 से 20 लिए हैं। आप आलू की साइज देख सकते हो। मैंने इनकी कटिंग वगैरह कुछ नहीं की है, बस इन्हें छीला और धो के ऐड कर दिया है इस टमाटर की मसाले में। आप चाहो ना दोस्तों तो इस सब्जी को बड़े वाले आलूओं से भी बना सकते हो। आलू को अपने हिसाब से जिस साइज और शेप का आपको काटना हो काट लेना और यहाँ पे इसी तरीके से सब्जी बना लेना। बट बेबी पोटैटो का अपना एक टेस्ट होता है, उससे सब्जी का टेस्ट एक अलग लेवल पे चला जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे छोटे वाले आलू यूज करे हैं। आलू को अच्छे से टमाटर वाले मसाले में मिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने ऐड करी है बारीक कटे हुए मेथी, बारीक कटा हुआ सुए का साग और 1 मुट्ठी भर के हरी लहसुन। हरी लहसुन स्किप मत करना, बहुत गजब का टेस्ट मिलेगा। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करूंगी और आलू को कवर करके रख दूंगी लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए। बीच बीच में हम इसे चलाएंगे खोल के और चेक करेंगे आलू गले हैं या नहीं। जब तक आलू नहीं गलते तब तक इसे धीमी आंच पे पकने देंगे। तो चलो इसे लगाते हैं ढक्कन और रख देते हैं लो फ्लेम पे। जब तक यहाँ पे हमारे आलू पकते हैं तब तक फटाफट से हम कोकी का डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ा कप भर के गेहूं का आटा लिया है। इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच भर के गरम मसाले का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं काली मिर्च यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे डाल रही हूँ घी। मैंने घी को मेल्ट करके रखा है और ये मेल्टेड घी का हम यहाँ पे मोयन देंगे। कोकी में अगर घी नहीं डाला तो फिर मज़ा ही कहाँ है। रिफाइन ऑयल से डो लगा सकते हो, बट मेरी मानो तो एक बार देसी घी वाली कोकी ज़रूर बना के देखना, बहुत अच्छी बनेगी। घी कम लग रहा है, थोड़ा सा घी मैंने यहाँ पे और डाला। इसे फिर से अच्छे से मिक्स करूँगी और अब आटे को एक बार चेक करूँगी। अपने हाथों में ना थोड़ा सा आटा लेके उसे दबा के देखेंगे। अगर ये लड्डू की तरफ बाइंड हो जाता है तो इट मीन्स इसमें घी परफेक्ट है। ये देखो, ये बाइंड हो गया तो इसमें घी परफेक्ट है और घी ऐड नहीं करेंगे। अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी 2 मुट्ठी बारीक कटी हुई मेथी। अगर आप वो बाजार वाली जो मुट्ठियाँ बनी हुई मिलती है ना वो पूछोगे ना, तो मैंने 2 छोटी मुट्ठी ली थी सुए के साग की और 1 बड़ी मुट्ठी ली थी हरी मेथी की। तो यहाँ पे मैंने 2 मुट्ठी कटी हुई हरी मेथी डाली है, साथ में 2-3 हरी मिर्च डाल रही हूँ। इसे भी बिल्कुल बारीक काट के डालेंगे। दोस्तों, हरे पत्ते वाली कोई भी सब्ज़ी यूज़ करते हो ना, उसे क्लीन अच्छे से करना, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो मैंने तो यहाँ पे सुआ के साग और मेथी के साग दोनों को बढ़िया से धो लिया था, तो आप भी अच्छे से धो के यूज़ करना। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और यहाँ पे इसका एक सख्त डो लगाऊंगी। डो जो है ना वो पूरी के डो से भी हार्ड होना चाहिए। जैसे हम समोसे कचौड़ियों के लिए कैसे एकदम हार्ड सा डो लगाते हैं, बिल्कुल वैसा हार्ड डो यहाँ पे कोकी के लिए भी लगेगा।
डो सॉफ्ट हो गया तो कोकी में मज़ा नहीं आएगा। इधर आलू को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, एक बार में इसे चला लेते हैं। अभी आलू गले नहीं है, ये कच्चे हैं, इन्हें पकने में थोड़ा सा समय लगेगा। वापस से कवर करूंगी और कवर करके फिर से लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपको लगे ना यहाँ पे सब्जी ड्राई हो रही है तो यहाँ पे आप 1 से 2 कड़छी पानी भी डाल सकते हो। सब्जी को फिर से मैंने कवर करके और 5 मिनट के लिए पकाया है। अब टोटल सब्जी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो एक बार हम आलू को चेक करते हैं। ये देखो आलू गल गए हैं, लेकिन अभी इनके अंदर कसर बाकी है, पूरे तरीके से आलू नहीं पके हैं। तो फिर से ढक्कन लगाया और इसे ढक के और 5 मिनट के लिए पका लिया है। सब्जी दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रही है, आलू तो गल गए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2 कड़छी पानी डाल दिया मैंने, इसे ढक्कन लगा के और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका दिया है। अब देखो सब्जी की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है, ना ये सूखी हुई है और ना बहुत ज़्यादा गीली है, बिल्कुल लटपटी सी सब्जी बनी है। ऐसी ही ये सुआ साग वाले आलू की सब्जी हमें बनानी है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पेड़ा लिया है, इसको ऐसे रोल करूँगी। ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, सिर्फ छोटी पूड़ी के जितना हमें इसे बेलना है और गर्मा गर्म तवे पे इसे दोनों तरफ से हल्का हल्का सा पका लेना है। ये देखो बस इतना, बिल्कुल हल्का हल्का सा इसे पकाएंगे। कोकी को दोनों तरफ से मैंने हल्का हल्का सा पका लिया है। अब इसे निकालूंगी और वापस से इसको हल्के हाथों से बेलूंगी। अब जो हम इसे बेलेंगे ना, तो इसकी थिकनेस हमें रखनी है पराठे के जैसी। कोकी ना दोस्तों कभी भी ज़्यादा पतली मत बनाया करो, पतली वाली कोकी खाने में सूख जाती है और फिर वो टेस्टी नहीं लगती है। थोड़ी सी मोटी बनी हुई कोकी खस्ता लगती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कोकी को मैंने डाल दिया है गर्मा गर्म तवे पे, स्पैचुला से इस पे ऐसे कट मार्क्स लगा दिए हैं ताकि जो हम घी डालें वो अंदर तक चला जाए। हाई फ्लेम पे अभी मैं इसे पका रही हूँ। ये देखो कोकी में ऊपर से हल्का हल्का कलर आ गया है, तो इस टाइम पे इस पे लगा दिया मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के घी और गैस की फ्लेम को कर दिया है लो। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए कोकी को हाई फ्लेम पे पकाना है। जैसे कोकी में ऐसे हल्का हल्का सा कलर आए, इस पे घी लगाएं, पलट ले, दूसरे तरफ से भी बढ़िया से घी लगाएं और इसको लो फ्लेम पे पकने दें ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी करारी हो सके। जब ये लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकेगी ना, तो ये बहुत ज़्यादा खस्ता करारी और टेस्टी बनेगी। ये देखो आप देख सकते हो कोकी में कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है, सारा घी कोकी ने एब्जॉर्व कर लिया है। इसी तरीके से मैं आपको एक और कोकी बना के दिखा दी हूँ। यहाँ पे भी मैंने एक पूड़ी के जितनी बेली हुई कोकी को डाल दिया गर्मा गर्म तवे पे, से थोड़ा थोड़ा पकाया, वापस से इसे बेल रही हूँ। अब दोबारा बेलते टाइम हाथ हल्का रखना है और इसे पराठे की जितना मोटा सा बेल लिया, गर्मा गर्म तवे पे डाला, 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। हल्का सा ऐसे कलर आ जाएगा, इसके बाद हम इस पे घी लगाएंगे और दोनों तरफ से इसको धीमी आंच पे क्रिस्पी करारा गोल्डन होने तक पकने देंगे। दोस्तों हम सिंधियों की कोकी भी एक तरीके की नहीं बनती है, हम बहुत सारी वैरायटीज की कोकी खाते हैं और हर कोकी का एक अलग टेस्ट होता है। तो ये मत सोचना कि ये कोकी सिंपल नमक और काली मिर्च वाली कोकी के जैसी लगेगी, नहीं, इसका एक अलग टेस्ट आएगा क्योंकि इसमें हमने मेथी का यूज़ करा है। इसी तरीके से जब आप पालक वाली कोकी बनाते हो, दाल वाली कोकी बनाते हो, तो सब में एक अलग टेस्ट मिलता है। थाली यहाँ पे मैंने लगा ली है, बस थाली में कमी है एक सिंधी पापड़ की। तो यहाँ पे पापड़ को मैंने डाला है गर्मा गर्म तवे पे और इसे तवे पे पका रही हूँ। तवे वाले पापड़ का भी एक अलग ही टेस्ट आता है। तो हमारी टेस्टी टेस्टी सी सिंधी ब्रेकफास्ट थाली बन के तैयार है। फटाफट से चलते हैं पतिदेव के पास और उनसे जानते हैं रिव्यू। वठो नाश्तो अची वियो अथव। छा ॻाल्हाई देरि कैसे रे? थोड़ी देर थी गई। छा ठाहियो थी? सुबह सुआ आहे छा? हाँ, अरे वाह। हिन में मेथी वाली कोकी, दही और पापड़। सियारे जे मौसम में खाइण जो मज़ो ई ॿियो आहे। अगर सुआ आलू खाई करे तो ॿुधायो पहिरियों। खूब बढ़िया। कीअं लॻो नाश्तो? तमामु सुठो।
अगर तव्हांखे बि अहिड़ो मस्तु सिंधी नाश्तो खाइणो अथव त वीडियो अची वई अथव, तव्हां बि असांखे ठाहे करे ॿुधायो कि तव्हांखे हे वारो सिंधी नाश्तो कीअं ठहे थो। वीडियो खे लाइक कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो और वधीक खां वधीक शेयर कयो। जय झूलेलाल। परफेक्ट।